हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एनटीपी प्रोटोकॉल को समझने वाले हैं। ये समझेंगे कि एनटीपी होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये तो आपको पता ही होगा, बट रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ हम करते ही क्यों हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, बगैर एनटीपी के क्या कोई काम नहीं हो सकता, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके ना होने से क्या नुकसान हो सकता है। आज की पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के अंदर उसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी करा के दिखाने वाला हूँ कि विंडोज़ सर्वर के ऊपर किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, एनटीपी सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं बेसिकली, तो वो आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपी प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। ओके, तो एनटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? एनटीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ओके, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेलरेटिंग टाइम इन ऑल मशीन्स एंड अक्रॉस होल नेटवर्क। मतलब ये टाइम को मैनेज करता है कि हर मशीन में टाइम सेम रहना चाहिए, हर सेकंड एग्जैक्ट एक एक सेकंड सेम टाइम रहना चाहिए मशीन के अंदर। टाइम जो है बिल्कुल सेम रहेगा। मेरे पास जो है 10 बज के अगर 2 मिनट हो रहे हैं तो सर्वर पे, राउटर पे, हर सर्वर के ऊपर नेटवर्क के अंदर हर मशीन में वो टाइम सेम होना चाहिए। एनटीपी सर्वर्स एग्जैक्ट टाइम सोर्स लाइक पब्लिक एनटीपी सर्वर्स लाइक time.google.com, pool.ntp.org। अगर इस तरह के डोमेन्स के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एनटीपी सर्वर्स दिख जाएंगे। ये पब्लिक एनटीपी सर्वर्स होते हैं जिसके पास एग्जैक्ट टाइम होता है। उसका मतलब क्या है कि उसके पास ना एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, ठीक है, उससे ये टाइम जो है एग्जैक्ट आ रहा होता है। नेक्स्ट, नीड इन द नेटवर्क। अब इसकी नेटवर्क में ज़रूरत होती ही क्यों है इस एनटीपी की? तो एनटीपी की इंपॉर्टेंस बेसिकली, जैसे कि अगर हम विंडोज़ नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है जिसका नाम है करबरोस। करबरोस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली टाइम के ऊपर काम करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका टिकट, इसके अंदर टिकटिंग सिस्टम होता है, टिकट को वेरीफाई किया जाता है, तो उस टिकट की एज, मतलब वो टिकट बनाए हुए अगर 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा तो वो टिकट एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा दूसरी साइड पे। दैट मीन्स आपके नेटवर्क के अंदर ऑथेंटिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके यूज़र्स जो है लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे अपने कंप्यूटर्स के अंदर, और आपके नेटवर्क के अंदर कोई लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, आपका नेटवर्क बेकार हो जाएगा। ये एनटीपी प्रोटोकॉल या एनटीपी सर्वर का एक मेन इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज़ लॉगिंग। लॉगिंग आपको अगर नहीं पता तो बेसिकली हर नेटवर्क के अंदर, हर सर्वर के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर, आपके इस मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर भी लॉग्स क्रिएट हो रहे होते हैं ईच एंड एवरी एक्टिविटी के लिए। जिस तरीके से आपकी क्रोम की हिस्ट्री होती है, गूगल क्रोम की हिस्ट्री, उसी तरीके से आपके विंडोज़ के अंदर भी लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पे सर्च करके खोलूँगा इवेंट व्यूअर, तो अगर यहाँ पे जाता हूँ विंडोज़ लॉग्स पे, तो सिस्टम लॉग्स पे हम जाते हैं और यहाँ पे आपको जो है ना लॉग्स नज़र आ जाएंगे। ये कौन से लॉग्स हैं? जो मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता हूँ, मैंने जैसे कि क्रोम ओपन करा, मैंने विंडोज़ के अंदर लॉगिन करा, मैंने कोई एप्लीकेशन खोली, मैंने कहीं ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करी, तो वो सारे लॉग्स यहाँ पे मुझे दिखेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये सारे लॉग्स आ गए। ये लॉग्स का डेट एंड टाइम एग्जैक्ट एक एक सेकेंड सेम होना चाहिए और सही होना चाहिए। दैट्स वाई एनटीपी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, अदरवाइज डुप्लीकेट ट्रांजैक्शंस। अब लेट्स से आपके नेटवर्क के अंदर जो है ट्रांजैक्शन हो रही है, आपका बैंकिंग एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस टाइम अगर सही नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन के जो लॉग्स क्रिएट हो रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, वो ख़राब हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब ट्रांजैक्शन करी है, टाइम, डेट सब आगे पीछे हो जाएगा। डाटा करप्ट हो जाएगा। डाटा करप्ट कैसे होगा? इसका सिंपल सा ये एग्जांपल है। जब आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो जो टीसीपी का पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर ये पैकेट ना फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। लेट्स से आपने डाटा भेजना है, 10 एमबी का डाटा भेजना है, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो पैकेट्स जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो वो एक सीरीज़ में जाके उस डाटा को जोड़ के और वो डाटा क्रिएट हो जाएगा दोबारा से। अगर उन सारे पैकेट्स का टाइम डेट अलग होगा तो वो आगे पीछे जुड़े जाएंगे और डाटा करप्ट हो जाएगा। समझ में आया? एंड लीगल एंड कंप्लायंस। अब लीगल एंड कंप्लायंस का मतलब सिंपल सा ये है, आप अपनी स्क्रीनशॉट यहाँ पे साइड में कहीं पे लगा दूंगा, उसमें देख सकते हैं स्टैंडर्ड के अंदर ये लिखा हुआ है। ये ISO 27001 का स्टैंडर्ड है जिसको कंपनीज को कंप्लाई करना होता है। उसके अंदर लिखा हुआ है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का एक रूल है, मतलब उसके अंदर कि आपने नेटवर्क के अंदर ये चीज़ अप्लाई करनी ही करनी है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लीगल फाइन्स लग सकते हैं और आपको कंप्लायंस नहीं मिलेगा। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे RDP ओपन करता हूँ सबसे पहले।
और मैं विंडोज़ मशीन के अंदर लॉगिन करता हूँ। ये बेसिकली विंडोज़ का सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर लॉगिन किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता लॉगिन हो रहा है। अब मैं इसके अंदर बेसिकली जाऊँगा सबसे पहले लोकल सर्वर की सेटिंग्स के अंदर। सर्वर मैनेजर खोलने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे टूल्स के ऊपर। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का कंसोल ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें जाना है डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर्स पॉलिसी, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। ओके, एडिट करने के बाद हम इसके अंदर हमें जाना है पॉलिसीज़ में। पॉलिसीज़ में जाने के बाद अब हमें क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जाने के बाद हमें थोड़ा सा और नीचे जाना है और यहाँ पे हमें नज़र आएगा विंडोज़ टाइम सर्विस। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे टाइम प्रोवाइडर्स पे और यहाँ पे आपको 3 पॉलिसीज़ दिख रही हैं। मैं आपको एक चीज़ दिलचस्प बात ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास टोटल 4000 से भी ज़्यादा पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं इस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर। ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, 4000 प्लस पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं। अब आई थिंक इससे भी ज़्यादा हो गई होंगी। हमें सबसे पहले क्लिक करना है कॉन्फ़िगर विंडोज़ एनटीपी क्लाइंट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक आपने करना है इसके ऊपर या राइट क्लिक करके, ओके, डबल क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। डिफ़ॉल्ट रहने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं time.windows.com, ये वो एनटीपी सर्वर है जो कि ये डिफ़ॉल्ट एनटीपी सर्वर है जो मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ये वो पब्लिक एनटीपी सर्वर है। हम सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। इनेबल विंडोज़ एनटीपी क्लाइंट, इसके ऊपर भी हम डबल क्लिक करके इसको इनेबल पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब इनेबल विंडोज़ एनटीपी सर्वर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ओके, तो ये हमने एनटीपी जो है कर दिया। अब इस पॉलिसी को अपडेट होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बट इसको हम फोर्स अपडेट भी करवा सकते हैं। तो gp अपडेट EUPDAT अपडेट /force, अगर ये कमांड हम रन करेंगे ना तो ये देखें अपडेटिंग पॉलिसी, और ये पॉलिसी फ़ौरन अपडेट हो जाएगी। अब ये सिर्फ इसी कंप्यूटर के ऊपर अपडेट हुई है, आपके दूसरे जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, जो डोमेन ज्वाइंट मशीन्स हैं, उनके ऊपर इसको अपडेट होने में टाइम लगेगा, कुछ घंटे लगेंगे। सो बस यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।